कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह 10 बजे कियारा बोली, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अभी कुछ हो जाता तो? हर वक्त हीरो क्यों बनना होता है तुम्हें? वियान उसे देख रहा था, जहाँ उसके चेहरे पर डर, घबराहट वो साफ समझ रहा था। कियारा उसके हाथ में पट्टी बांधे उसे देखते हुए, अब क्या हुआ, कोई सफाई नहीं देनी तुम्हें? वियान एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करते हुए बोला, वैसे मुझे पता नहीं था तुम्हें मेरी इतनी टेंशन हो जाएगी। वैसे भी मैं बस टायर चेंज कर रहा था और जितना तुम सोच रही हो उतनी चोट भी नहीं है। इतना तो, कियारा उसके होठों पर उंगली रखते हुए, पता है इतना चोट तुम्हें रोज लगता है, लेकिन अब ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर वक्त चोट लगाना कितना डेंजरस हो सकता है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? बोलते हुए हाथ हटाना चाहा, लेकिन वियान उसकी कलाई पकड़ उसे देखते हुए उसके हाथ को चूमते हुए बोला, आज से ध्यान रखूंगा। कियारा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वियान बोला, वैसे तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? हमें घूमने भी तो जाना है। कियारा बोली, आज का मौसम ठीक नहीं है, कल चलेंगे। वियान बोला, लेकिन ये तो नॉर्मल मौसम है। कियारा बोली, पता किया है मैंने, शाम तक यहाँ बर्फ़ पड़ने के चांसेस ज़्यादा है और शायद बारिश भी। वियान बोला, तो हम यहाँ बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने ही तो आए हैं, तो ये तो नॉर्मल है, और बारिश भी। कियारा बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं जाना है। वियान बोला, ओके ओके ठीक है, तो फिर होटल चलते हैं। कियारा बोली, ठीक है। वियान बोला, सच में तुम होटल जाना चाहती हो? कियारा बोली, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी दिन हो गया है और बाकी काफ़ी चीज़ें भी नुकसान हो रही है। वियान बोला, लेकिन अभी तो तुम्हें। कियारा बिना उसकी बातें सुने बाहर निकल गई। वियान बोला, इसे क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था, तो अब अचानक घर क्यों? आधे घंटे बाद कियारा बाहर बोर्न फायर के सामने बैठी कुछ सोच रही थी। वियान उसके पास आकर कॉफ़ी का कैन पकड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कियारा सामने देखते हुए बोली, वियान बोला, तो फिर टेंशन किस बात की है? कियारा बोली, कोई टेंशन नहीं है, मुझे क्या टेंशन होगी? वियान बोला, ये मुझे बता रही हो या खुद को समझा रही हो? कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला, तुम्हें सच में भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? बोल उसे देखने लगा। कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वियान बोला, तो सही क्या है, तुम ही समझा दो। बोल उसे देखने लगा। कियारा सामने जलती हुई लकड़ी को देख रही थी, क्या बोले क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उसे खुद उसकी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी तो वो उसे क्या ही समझाए। जिस चीज़ से आज तक दूर भाग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ चारों तरफ से घेर रहा है उसे। वियान ने देखा वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, तो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? जो भी है तुम मुझसे बोल सकती हो, क्या पता हम मिलकर कोई हल निकाल लें। कियारा ने अब उसकी तरफ देखा, जो काली गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था, जिसमें इस समय उसे बस उसके लिए अथाह प्यार दिख रहा था। लेकिन क्या जो अब है वो हमेशा रहेगा या बस कुछ वक्त का? सोचकर चेहरा घुमाना चाहा, लेकिन वियान ने पकड़ लिया। कियारा इधर उधर देखते हुए बोली, वो मैं सोच रही थी कि हम कब चल रहे हैं? वियान उसे देखते हुए, भागना चाहती हो? कियारा ने उसे देखा। वियान बोला, मुझसे या फिर अपनी फीलिंग से, खुद से या इस सिचुएशन से? कियारा बोली, ऐसा ऐसा कुछ। वियान हल्का सा हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो। अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो, वापस से भागना चाहती हो कि कहीं तुम ये ना बोल दो कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। कियारा उसका हाथ हटाते हुए, कुछ भी। वियान बोला, कुछ भी, ओके, और अगर मैंने साबित कर दिया तो? कियारा बोली, इसलिए बोल रही हूँ, फालतू का काम करने से अच्छा है अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन नहीं, हम यहाँ टीनेज बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं, क्या बकवास है ये? वियान कुछ सोचते हुए, ओके, आज तक वैसे भी वही हुआ जो तुम चाहती हो, तो ठीक है, अभी भी वही होगा जो तुम चाहोगी, लेकिन इसके साथ एक काम और होगा, और वो ये कि अब मैं तुमसे इसके बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोलूँगा। चलो चलने की तैयारी करो। बोल उठकर वहाँ से चला गया। कियारा उसे जाते हुए देख रही थी, जब तक कि वो अंदर नहीं चला गया उसे देखती रही। फिर आंखें बंद कर खुद से बोली, शायद इस बार तुम सही हो, मैं पहले भी भाग रही थी और आज भी भाग रही हूँ, लेकिन तब पता नहीं था कि एक दिन यहाँ तक आ जाऊँगी कि अपनी ही फीलिंग से मुझे लड़ना पड़ेगा। खुद को इन सब चीज़ों से झुठलाते झुठलाते कब ये सब मेरी लाइफ का हिस्सा बनता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला।
और अब जब पता लग रहा है तो जैसे कितना देर हो चुका है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आई होप सब ठीक हो, तुमसे अपनी फीलिंग से भाग सकूँ, खुद के बनाए उसूलों पर टिकी रह सकूँ। नहीं करना चाहती मैं प्यार, मुझे पड़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में। बोलते हुए आंखें खोल कर देखा जहाँ अभी भी उसके अलावा यहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद कियारा अंदर आई तो वियान गुस्से में सारा बैग पैक कर चुका था। कियारा बोली, ये तुम? वियान उसे देखते हुए, तुम्हें चलना था ना, तो बस सब तैयार हो गया, चलो बाहर, गाड़ी भी तैयार है और मैं भी। आई थिंक अब मैं भी थक गया हूँ तुम्हारे एक हाँ का इंतज़ार करते करते। हर बार सोचता हूँ क्या पता इस बार तुम्हारा जवाब हाँ होगा, लेकिन नहीं, तुम मेरी सारी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ देती हो और मैं जहाँ से चलता हूँ फिर आकर वहीं ठहरता हूँ। ना तो तुम दूर जाती हो ना पास आती हो। आई थिंक तुम्हें मुझे हर्ट करना अच्छा लगने लगा है, इसलिए हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती हो। तो ठीक है, आज से और अभी से मेरी सारी कोशिशें बंद। अब तुम्हें जो करना है करने के लिए आज़ाद हो तुम। जैसे रहना है रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बोल आंखें बंद करते हुए बोला, चलो इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, बोलकर बाहर जाने लगा। कियारा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, हम एक बार बात। वियान उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए, बात? सच में तुम्हें लग रहा है अभी भी कुछ बाकी है बात करने के लिए? सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ और तुम्हें 1% भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और रही बात प्यार की, तो मुँह तो मैं सोच भी नहीं सकता। जहाँ भरोसा ही नहीं वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? और अब ये चाहिए भी नहीं। चलो आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है, बोलकर बाहर निकल गया। कियारा ने एक नज़र अपने बैग को देखा और कुछ देर बाद बाहर आ गई। दोनों अब वहाँ से निकल गए। रास्ते अभी भी ठीक नहीं थे, फिर भी सिंगल गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, जिसको पास होने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। 1 घंटे चलने के बाद दोनों हाईवे पर आ गए, जहाँ से वियान गुस्से में गाड़ी चला रहा था। कियारा उसे देख रही थी, लेकिन क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं उसके बोलने से बात और ना बिगड़ जाए। वैसे भी काफ़ी कुछ तो बिगड़ ही चुका है, और ना बोलने से भी बात और ना बिगड़ जाए। सोच रही थी कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा तो घर पहुँचे ना पहुँचे यमराज के पास पक्का पहुँच जाएंगे। कियारा बोली, वो मुझे भूख लगी है। वियान कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है। वियान पीछे से बिस्किट निकाल कर उसके हाथ में रख दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। कियारा बोली, मुझे बिस्किट नहीं खाना। और बिस्किट कौन खाता है? वियान सामने देखते हुए, अभी के लिए यही खा लो, गाड़ी अभी नहीं रुकेगी, अंधेरा होने से पहले हमें इधर से निकलना है। रात को इधर ट्रैफिक हो जाती है, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। कियारा बोली, तो हम यहीं कहीं होटल ले लेते हैं, कल सुबह चलेंगे। वियान कुछ नहीं बोला। कियारा उसे देखते हुए, मतलब तुम रात भर गाड़ी चलाने वाले हो और वो भी इसी स्पीड से? वियान बोला, तुम सो सकती हो, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। कियारा बोली, लेकिन ज़रूरत क्या है, इतनी भी कोई इमरजेंसी तो नहीं है, हम एक दिन यहीं कहीं स्टे कर सकते हैं। वियान कुछ नहीं बोला और ना ही गाड़ी स्लो किया। कियारा बोली, तुम सुन रहे हो? वियान अभी भी कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, तुम गाड़ी स्लो कर रहे हो या नहीं? वियान ने स्पीड और बढ़ा दिया। कियारा आराम से बैठते हुए, ओके करो जो करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर एक्सीडेंट में मेरा हाथ पैर टूटा तो गोली मार देना, क्योंकि टूटे फूटे हाथ पैर के साथ तो मुझे बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करना है। वियान ने अब अचानक से गाड़ी एक साइड रोकी और उसे घूरने लगा। कियारा सीने पर हाथ रखते हुए, तुम सच में? ऐसा कौन करता है यार? वियान बोला, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं मजाक लग रहा हूँ? कियारा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देख रही थी, जो गुस्से से उबल कर लाल हो चुकी थी। चेहरे की सारी नसें पूरी तरह से तन चुकी थी। कियारा ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन वियान उसका हाथ गुस्से से बीच में ही पकड़ते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम अब वियान राजवंश को छू सकती हो। तुम्हें दिया हुआ मौका निकल चुका है, एक नहीं 1000 मौके दिए, लेकिन इसलिए अब वही होगा जो तुम आज तक चाहती थी। अब अगर मैं जलूँगा तो तुम भी जलोगे, और फील करो इस जलन को जिसकी कोई दवाई नहीं है। आखिर मैं भी देखूं कितना बर्दाश्त कर सकती हो। बोल गुस्से से उसका हाथ झटक कर दूर होते हुए एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड बढ़ा दिया। कियारा बिना कुछ बोले बस गुस्से से उसके लाल चेहरे को देख रही थी, कहीं चीज़ों को उसने ख़राब तो नहीं कर दिया अपनी बेवकूफ़ी में। मुंबई। सौरभी बोली, वियान आ रहा है, लेकिन वो तो अभी कुछ दिन बाद आने वाला था, तो अब अचानक से कैसे?
शिवराज टाई ढीली करते हुए, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा वापस आ रहा है। इतने दिन से घर ऑफिस सब जगह उसकी कमी खल रही थी और आप अभी भी सोच रही हैं इतना जल्दी कैसे? सौरवी बोली, नहीं वो मैं कुछ और सोच रही थी। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? शिवराज बोले, सौरवी आप परेशान हैं, कोई बात है क्या, किसी ने कुछ कहा? सौरवी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ। बोल बिना आगे की कोई बात सुने बाहर निकल गई। शिवराज सर झटकते हुए बोले, इतने दिन से मेरा सर खा रही थी, वियान नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, और अब जब आ रहा है तो इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? कुछ नहीं हो सकता है इनका। एक हफ्ते बाद कियारा हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठी कुछ सोच रही थी। सोनाक्षी दंदनाते हुए अंदर आई और उसके सामने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। कियारा बोली, आराम से, गोवा में नहीं हॉस्पिटल में हो। सोनाक्षी बोली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, और यहाँ सवाल मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या किया तुमने वहाँ पर जाकर? फिर से वही सब? यार तुम बोर नहीं होती हो एक ही काम को बार बार करते हुए? सामने वाला क्या कोई खिलौना है? उसकी कोई फीलिंग नहीं होती? वो इंसान नहीं होता? कियारा बोली, आराम से बैठ जाओ। सोनाक्षी उसे घूरते हुए बैठकर उसे देखने लगी। कियारा बोली, वो मैं मतलब कॉफ़ी चाय कुछ लेना है? सोनाक्षी बोली, तुम्हारा मर्डर करने का मन हो रहा है, कर दूं? कियारा कॉल करके 2 कॉफ़ी लेकर आने को बोल उसे देखते हुए बोली, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो यार, आते ही शुरू हो गई, पहले चाय कॉफ़ी कुछ? सोनाक्षी बोली, ज़्यादा गोल गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों किया ये बताओ, वियान ने झगड़ा किया या फिर उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड तुम्हें मिल गई? बोल उसे देखने लगी। कियारा बोली, मतलब तुम मुझसे लड़ने आई हो? सोनाक्षी बोली, जो सोचना है सोचो और जवाब दो, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। यार यहाँ मैं क्या क्या सोच रही थी और तुम वापस से मुझे, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उसने इतना कुछ किया और तुमने, नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है, हम सब ने क्या क्या सोचा था और तुमने सब कुछ पर पानी फेर दिया। कियारा बोली, कॉफ़ी आ गई। सोनाक्षी उसे घूरते हुए कुछ देर के लिए शांत हो गई। 2 मिनट बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो वापस से उसे देखते हुए, कुछ बोलना है या फिर? कियारा बोली, काफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। सोनाक्षी बोली, मतलब तुम्हें अभी इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बोलना? ठीक है, जिस दिन वो सामने से तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जाएगा उस दिन समझ आएगा उसकी कीमत। अभी जो करना है करो, बाकी किसी की तो तुम्हें सुननी नहीं है, तो आराम से बैठो और एंजॉय करो अपनी कॉफ़ी। बोल बिना कुछ सोने बाहर निकल गई। कियारा दरवाजे को देख रही थी जहाँ से अभी अभी सोनाक्षी गुस्से में बाहर गई थी। 1 घंटे बाद वियान मीटिंग हॉल से बाहर निकला कि सामने से नंदिनी आते हुए बोली, मतलब आज सूरज किधर से निकला जो द ग्रेट वियान राजवंश के दर्शन हो गए? मुझे तो लग रहा था अब शायद ही कभी दर्शन होंगे। वियान कुछ भी नहीं बोला। चलो केबिन में मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ। नंदिनी उसके साथ आते हुए, अरे सच में यार, वैसे कैसा रहा हनीमून? वियान आगे बढ़ते हुए, वो कोई हनीमून नहीं था, ऐसे ही आउटिंग थी, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा था, तुम्हें भी घूमना चाहिए। हमारे देश में दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, एक पैकेट में भरा हुआ है, और हम विदेश जा रहे हैं। नंदिनी बोली, यार तुम तो बोलोगे ही, आखिर तुम्हारी बीवी जो साथ थी। मुझे कोई हैंडसम तुम्हारी तरह मिले तो मैं भी चली जाऊं, अकेले जाकर क्या करना है? वियान ने कॉफ़ी की तरफ इशारा किया और जैकेट निकाल चेयर के पीछे रख कर बैठते हुए बोला, इतने सारे हैं, किसी को पकड़ लो और निकल जाओ, इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। नंदिनी बोली, देखती हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? वियान उसे देखते हुए, मतलब? नंदिनी बोली, काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो, सब ठीक है ना? वियान बोला, हाँ वो इतने दिन से नहीं था तो चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो गई हैं, बाकी सब ठीक है। नंदिनी बोली, वियान मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? वियान बोला, सब ठीक है। नंदिनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, तो फिर आज कहीं चले, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें हमारे साथ गए हुए, चलो थोड़ा चिल मारते हैं। वियान बोला, ठीक है, देखता हूँ। सामने से उसके केबिन का दरवाज़ा खुला तो वियान और नंदिनी दोनों का सर दरवाजे की तरफ घूम गया। कियारा अंदर आते हुए, वो मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ क्या? नंदिनी अपना हाथ खींचते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस ऐसे ही नॉर्मल कुछ डिस्कस कर रहे थे। वियान कुछ नहीं बोला, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कियारा उसके ऑफिस आएगी, वो भी इस टाइम, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए उसके फेस के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुए। नंदिनी बोली, ओके वियान, मैं बाद में कॉल करके लोकेशन बता दूंगी, बाय। वियान बोला, बाय, आराम से जाना। नंदिनी दोनों को देखकर बाहर चली गई। कियारा दरवाज़ा बंद कर उसके सामने आकर बैठते हुए, तुम 3 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे हो?
वियान बोला, अगर यही पूछने आई हो तो जा सकती हो, बहुत सारे काम हैं, फ्री नहीं हूँ, और अगर कुछ और पूछने आई हो तो भी टाइम नहीं है मेरे पास। कियारा उसका लैपटॉप नीचे करते हुए, ऐसा कौन सा काम है कि तुम्हें घर आने का भी टाइम नहीं है? मुझसे नाराज़ हो तो बाकी लोगों की इसमें क्या गलती है जो उन्हें सज़ा मिल रही है? 1 सेकंड का टाइम नहीं है उनके लिए तुम्हारे पास। मतलब एक बार चीज़ें तुम्हें मिल जाए उसके बाद तो उसकी कोई कद्र ही नहीं है। और 2 मिनट पहले तुम बात कर रहे थे और अब टाइम नहीं है। वियान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। कियारा अब थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, सब परेशान हैं और बाकी सबको लग रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वियान उसका हाथ लैपटॉप से दूर करते हुए बोला, ठीक है, जाओ, मैं कॉल करके बोल दूंगा, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। कियारा बोली, आ जाओगे? वियान बोला, पता नहीं, बोल। वापस से काम करने लगा। कियारा बोली, वियान बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको दिक्कत हुई, लेकिन अब कोशिश यही होगी कि ये सब ना हो। और कुछ? बाकी मुझे बहुत सारा काम है तो प्लीज़, मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता, बोल। उसे दरवाजे की तरफ इशारा किया। कियारा ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर उसे देखते हुए बोली, ठीक है, आराम से काम कर लो, जब ख़त्म हो जाए तो बता देना, साथ घर चलेंगे। वियान आंखें छोटी करते हुए, और अगर मैं घर ना जाऊं तो? कियारा बोली, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा ऑफिस है, कुछ तो यूज होना चाहिए इसका। वैसे भी मैं कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, यहाँ भी कर लूँगी। वियान बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोल। लैपटॉप में देखने लगा और कियारा उसे देख रही थी। 10 मिनट बाद कियारा अभी भी उसे वैसे ही देखी जा रही थी जहाँ वियान के कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। अब वो गुस्से में था या फिर कुछ और, कियारा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड थी। ना तो अब उसने उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ बोला। कान में ईयरपॉड लगाकर किसी से बात करते हुए काम कर रहा था, जैसे उसके अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। 1 घंटे बाद वियान की नज़र सामने गई जहाँ कियारा आंखें बंद कर टेबल पर सर रखे शायद सो चुकी थी, तो ईयरपॉड कान से बाहर निकालते उठते हुए खुद से बोला, बस अब यही बाकी था, और सोने के लिए घर, हॉस्पिटल सब कम हो गया है इस लड़की को जो यहाँ आ गई। सब पता है मुझे, इससे बस परेशान करना होता है, मेरा खून चूसना होता है। 3 दिन से नहीं मिला तो बस आ गई यहाँ चूसने, और अब इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर ही डालना है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तक जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, इसका तो कोई कसूर था ही नहीं। कियारा बोली, प्लीज़, तुम्हारा काम हो गया तो खाना ऑर्डर कर दो, आई थिंक पिज्ज़ा कर दो, मैं उसे ही खाकर तुम्हारा वेट कर लूँगी। वियान बोला, वाट, तुम जाग रही हो? कियारा बोली, अब भूखे पेट कौन सोता है यार। वियान उसके पास आते हुए, एक काम करो, मेरी गाड़ी लो और घर जाओ, मुझे काम है। कियारा वैसे ही बोली, कंजूस कहीं कि मत मंगाओ, मैं मैनेज कर लूँगी कल तक। वियान बोला, क्या क्या बोला? कंजूस? मैं तुम्हें कंजूस? फिर खुद से बड़बड़ाया, मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, मत बोल वियान, ये सब इसकी चाल होगी तुझसे बात करने की, जो तुझे बिल्कुल नहीं करनी है। कियारा अब उठकर उसके पास आते हुए, क्या बोल रहे हो? वियान दूसरी तरफ देखते हुए, घर जाओ कियारा। कियारा उसे देखते हुए, नहीं जाऊंगी, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगी। और कुछ? वियान बोला, आखिर चाहती क्या हो? कियारा बोली, बस कोशिश कर रही हूँ समझने की, जैसे ही समझ आ जाएगा बता दूंगी क्या चाहती हूँ। वियान बोला, ठीक है, तो फिर आराम से यहीं बैठो और अपनी कोशिश करो, और जब समझ आ जाए तो घर चली जाना, वरना आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मुझे काम है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ मैं, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। कियारा बोली, इस समय कहाँ जाना है? वियान बोला, काम समय बताकर नहीं आता, एंड एंजॉय योर अलोन टाइम। बोल। लैपटॉप बंद करके नीचे रखा और फ़ोन जैकेट उठाकर बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद वियान जैसे ही अंदर बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगा, कियारा दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठ गई। वियान ऊपर देखते हुए, तुम? कियारा बोली, वो तुम काम कर लेना, मैं यही गाड़ी में ही वेट कर लूँगी। इतने बड़े ऑफिस में रहने से अच्छा है ये गाड़ी, आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वियान सर सीट से लगाते हुए आंखें बंद कर लिया। इससे अच्छा तो जहर होता है, इंसान को कुछ ही घंटे में मार देता है, लेकिन यहाँ तो। कियारा बोली, मैं सच में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अपनी जगह से हिलूँगी भी नहीं। वियान आंखें खोल उसकी तरफ झुकते हुए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कियारा सीट से चिपकते हुए, मैं? वियान बोला, और कौन है यहाँ पर जिससे मैं बात कर रहा हूँ? तुम मुझे पागल बनाना बंद करोगी और निकलोगी, या फिर मैं धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दूँ? दोनों के चेहरे आमने सामने थे और वियान गुस्से से उसे घूर रहा था। कियारा बोली, वो मैं? वियान अभी भी बस उसे घूरे जा रहा था।
कियारा उसके पीछे देखते हुए, वो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। वियान आंखें बंद करते हुए, सच में कितनी इरिटेट करती है ये लड़की, अभी भी ढीठ की तरह पड़ी हुई है। कियारा बोली, वैसे तुमने बाल छोटा क्यों किया और सेव भी कर लिया, अच्छे तो लग रहे थे पहले भी। वियान वापस से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रही है, सच में 2 बार उसका फ़ोन बजकर कट गया कि तीसरी बार बजा तो उठाते हुए बोला, आ रहा हूँ, एड्रेस मैसेज कर दो, बोल फ़ोन रख दिया। कियारा बोली, कहाँ जाना है। वियान बोला, तुम घर जाओगी और मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, बोल गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कियारा बोली, लेकिन मैं घर अकेले नहीं जा रही हूँ। वियान बिना कुछ बोले बस गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया। कियारा बोली, मैं घर नहीं जाऊँगी। वियान अभी भी कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, ठीक है, गाड़ी रोको और मुझे यहीं छोड़ दो, जब तुम्हें नहीं जाना तो मैं खुद से चली जाऊँगी। वियान अभी भी कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मैंने बोला गाड़ी रोको मतलब रोको, अपने साथ नहीं लेकर जाना तो मैं खुद से जहाँ जाना होगा वहाँ चली जाऊँगी। वियान ने अभी भी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। कियारा खुद से बड़बड़ाई, पता है मुझे तुम कहाँ जा रहे हो, बस बीवियों को बेवकूफ़ बनाकर घूमना होता है, पहले ढेर सारी बकवास करेंगे, उसके बाद काम के नाम पर रात रात भर गायब रहना है। वियान सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। 10 मिनट बाद वियान गाड़ी एक साइड रोकते हुए, उतरो। कियारा ने बाहर देखा, ये घर तो नहीं है, तो फिर वो सच में उसे रास्ते में छोड़ना चाहता है। वियान दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बाहर आओ। कियारा बाहर आते हुए, तुम सच में, बोलते बोलते रुक गई क्योंकि सामने विद्युत खड़ा था, मतलब इस बंदे का दिमाग कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है। वियान, आराम से लेकर जाना और पहुंचकर कॉल कर देना। विद्युत बोला, जी भाई आप टेंशन मत लो। वियान बिना कियारा को देखे उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठकर वहाँ से निकल गया। विद्युत कियारा को देखते हुए, चलिए। कियारा बोली, कहाँ चलिए, चुपचाप अपने भाई के पीछे चलो, बोलते हुए आकर गाड़ी में बैठ गई। विद्युत बोला, अरे लेकिन भाई के पीछे क्यों जाना है, बोल जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ उसे देखने लगा। कियारा बोली, फिलहाल मैं जो बोल रही हूँ वो करो। विद्युत बोला, लेकिन भाई को पता चला तो गुस्सा करेंगे। कियारा बोली, वो मैं संभाल लूँगी, तुमको जो बोला है वो करो। विद्युत बोला, सच में ना, आप संभाल लेंगी, वैसे भी वो इस समय कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। कियारा बोली, चलो। विद्युत ने अब भगवान का नाम लेकर गाड़ी वियान के पीछे घुमा दिया। कुछ देर बाद विद्युत बोला, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। कियारा बोली, पता नहीं। विद्युत बोला, मतलब। कियारा बोली, तुम बस फॉलो करो, कुछ देर में समझ आ जाएगा। विद्युत उसे सामने देखते हुए, सच में आप लोग कर क्या रहे हो, घर पर मॉम परेशान है और यहाँ आप दोनों। कियारा फ़ोन में देखते हुए, मेरी वजह से नहीं, वो तुम्हारे भाई की वजह से परेशान है और उनकी परेशानी ही कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। विद्युत बोला, लेकिन भाई पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। कियारा ने उसकी तरफ देखा। विद्युत बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, ओके कुछ नहीं, बोल खुद से बड़बड़ाया, मत पड़ विद्युत इन दोनों के चक्कर में, वैसे भी तुझे पिसना है और वैसे भी तेरे ही बैंड बजेगी। आधे घंटे बाद कियारा बोली, इसमें कौन सी मीटिंग हो सकती है, वो भी इस टाइम। विद्युत बोला, हमें घर चलना चाहिए, अगर भाई को पता चला हम उनका पीछा कर रहे हैं तो वो मेरी जान ले लेंगे, वैसे भी आपकी वजह से मैंने उनसे झूठ बोला है कि हम घर पहुंच गए। कियारा गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर निकलते हुए, ओके तुम घर जाओ और हाँ आराम से जाना। विद्युत जल्दी से दूसरे साइड से निकलकर उसके पास आते हुए, आपको सच में मेरा मर्डर करवाना है क्या। कियारा बोली, ओके तो फिर चलो, बोल सामने देखते हुए खुद से बोली, तो 3 दिन से यहाँ मीटिंग हो रही है, मैं भी सोच रही थी टेंशन में होगा और ये यहाँ पार्टी कर रहा है और मुझे दिखा तो ऐसे रहा है जैसे मेरी बातों का ना जाने कितना असर हुआ है और वो डिप्रेशन में जा चुका है। वियान गाड़ी पार्किंग में लगाकर जैकेट गाड़ी में छोड़ फ़ोन लेकर नंदिनी को फ़ोन मिलाते हुए अंदर चला गया। कियारा कुछ सोचकर सोनाक्षी को कॉल किया और एड्रेस भेजने को बोल फ़ोन रखते हुए बोली, जल्दी से आ जाओ। केतन बोला, कौन है। सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं, वो मुझे एक इमरजेंसी के लिए जाना है। केतन बोला, इस समय। सोनाक्षी बोली, आ रही हूँ, बोल अपना पर्स और गाड़ी का चाबी लेकर बाहर निकल गई। केतन ने कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ देखा लेकिन अब रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। केतन बोला, अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई, वो भी इस टाइम। आधे घंटे बाद सोनाक्षी गाड़ी पार्किंग कर उसके पास आते हुए, तुम यहाँ, अब यही देखना बाकी था, मतलब यार तू फिर विद्युत को देखा तो उसे देखते हुए बोली, मतलब तुम दोनों।
कियारा, अगर तुझे आना ही था तो कम से कम सही बंदा तो पकड़ती, वियान के साथ आती। यार बेचारे विद्युत को क्यों परेशान कर रही हो? कियारा बोली, हो गया बकवास, और किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ आई हो? सोनाक्षी बोली, किसी को बताना था, लेकिन तुमने तो कहा था कि बिना बताए आना है, इसलिए नहीं बताया। कियारा बोली, गुड, चलो अंदर। सोनाक्षी बोली, अंदर? लेकिन आज तक तो कभी नहीं गई ऐसी जगहों पर, तो आज क्यों, और अंदर ऐसे? कियारा बोली, ऐसे मतलब ऐसे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी क्या? सोनाक्षी बोली, विद्युत, तुमने बताया नहीं अपनी भाभी जी को कि ये पब है, यहाँ भारतीय नारी ऐसे नहीं जाती हैं। विद्युत बेचारगी से उसे देखते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भाई। कियारा बोली, कुछ नहीं होगा, चलो। सोनाक्षी बोली, कियारा प्लीज़, इंसल्ट हो जाएगा यार। कियारा बोली, लेकिन मुझे अंदर जाना है। सोनाक्षी बोली, अंदर जाना है तो पहले चेंज करो, और अंदर क्यों जाना है? विद्युत बोला, क्योंकि भाई अंदर गए हैं। सोनाक्षी बोली, वाट, वियान अंदर, लेकिन फिर? कियारा को देखते हुए बोली, इसलिए अंदर जाना है, जलन, गुड। कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस तुम्हें ये दिखाने के लिए जाना चाहती थी कि वो यहाँ कर क्या रहा है। सोनाक्षी बोली, ओके चलो, सामने बैठकर बात करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अंदर कैसे जाना है। विद्युत, तुम थोड़ी देर यहीं रुक कर देखते रहना कि वियान गायब ना हो जाए। विद्युत बोला, लेकिन मैं। सोनाक्षी ने उसे रिक्वेस्ट किया तो आखिर में वो मान गया। कियारा बोली, लेकिन हम अंदर चलकर भी बात कर सकते हैं। सोनाक्षी बोली, चलो, पहले बोल खींचते हुए उसे लेकर सामने कैफ़े में चली गई। 10 मिनट बाद सोनाक्षी बोली, तो अब क्या चल रहा है? कियारा बोली, कुछ नहीं। सोनाक्षी बोली, जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो वो भी दिख रहा है, और जो नहीं दिखाना चाहती हो वो भी दिख रहा है, तो अब बोलो, लेकिन झूठ बिल्कुल मत बोलना, वो अब सुनकर थक चुकी हूँ यार। तुम दोनों भाई बहन झूठ बहुत बोलते हो। वियान को एक ज़रूरी फ़ोन आया तो वो सबको 2 मिनट बोलकर बाहर आकर बात करने लगा। विद्युत अपनी गाड़ी में बैठा टाइम देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, यार सबको मुझे ही क्यों फंसाना होता है। कुछ देर बाद वियान अंदर जाने लगा तो शीशे में उसे विद्युत की गाड़ी दिखी, लेकिन वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। फिर कुछ सोचकर एक बार कंफर्म करने के लिए पीछे घूमकर देखा, जहाँ सच में एक साइड विद्युत की गाड़ी लगी हुई थी। लेकिन उसने तो कहा था कि वो घर है, तो उसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? बोल, विद्युत को कॉल किया। 2 रिंग के बाद विद्युत बोला, हाँ भाई। वियान बोला, कहाँ हो? विद्युत बोला, मैं तो घर पर हूँ, क्या हुआ, कुछ काम है? वियान बोला, कियारा कहाँ है? विद्युत बोला, वो अपने रूम में होंगी या फिर मॉम के साथ। तब तक उसके गाड़ी का शीशा नॉक हुआ और बिना ध्यान दिए उसने शीशा डाउन कर दिया, जहाँ सामने वियान अब फ़ोन जेब में रख उसे घूर रहा था। विद्युत थूक निकलते हुए, वो भाई मैं। वियान बोला, बाहर। विद्युत बोला, भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस। वियान बोला, बाहर। विद्युत बाहर निकलते हुए, प्लीज़ भाई, सच में मेरी गलती नहीं है, वो भाभी ज़बरदस्ती लाई हैं मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। वियान आंखें छोटी करते हुए, कहाँ है वो? विद्युत बोला, वो अपने दोस्त मतलब डॉक्टर सोनाक्षी उन्हें सामने वाले कैफ़े में लेकर गए हैं। वियान बोला, निकलो यहाँ से और जीपीएस ऑन रखना। विद्युत बोला, जी भाई, सॉरी। बोल जल्दी से अंदर बैठा और बिना कुछ बोले 2 मिनट में वहाँ से गायब हो गया। 10 मिनट बाद कियारा बोली, ये विद्युत कहाँ गया? कुछ देर पहले तो यहीं बोल कर गए थे। सोनाक्षी बोली, लेकिन उसकी गाड़ी भी नहीं है। कियारा बोली, ऐसे कैसे, वो हमें छोड़कर चला गया? वियान बोला, क्यों, नहीं जा सकता? सोनाक्षी बोली, गई भैंस पानी में। कियारा अब उसकी तरफ घूमते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरे साथ आया था। सोनाक्षी बोली, क्या अब मैं जा सकती हूँ? कियारा बोली, सोचना भी मत। सोनाक्षी बोली, लेकिन मैं। कियारा, 2 मिनट रुकने को बोल रही हूँ ना। सोनाक्षी बोली, ओके। कियारा वियान को देखते हुए, तो तुम्हारी कौन सी मीटिंग यहाँ हो रही है? वियान बोला, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? कियारा बोली, क्योंकि मैं। वियान बोला, गुड, अब जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर सोनाक्षी को देखते हुए बोली, चलो। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, कहाँ जा रही हो? कियारा उसका हाथ अपने हाथ से दूर हटाते हुए, तुमसे मतलब, चलो सोनाक्षी। वियान आगे बढ़कर उसके कमर से पकड़ते हुए बोला, घर चलो। सोनाक्षी बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। कियारा बोली, सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वियान बोला, सोचना भी मत, तुम अब मेरे साथ चल रही हो, अब मैं और तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। सोनाक्षी ने दोनों को एक दूसरे से लड़ते देखा तो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी और सर झटक कर वहाँ से निकल गई।
कियारा बोली, और बोल कौन रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो? मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए भी नहीं। और यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर से इतना जल्दी मन भर गया, या फिर मेरी वजह से? यहाँ से तो जा सकते हो। बोलते हुए उसका हाथ हटाने लगी। वियान उसे और अपने पास खींचते हुए, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। कियारा उसे घूरते हुए हाथ, वियान दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखते हुए, इतनी बेचैनी क्यों? अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। कियारा बिना पलके झपकाते बस उसे देखे जा रही थी। वियान बोला, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब यहाँ तक आ गई, गुड। कियारा ने उसका हाथ हटा दिया। वियान बोला, चलो अंदर। कियारा बोली, मुझे नहीं जाना। वियान बोला, क्यों? यहाँ तक आई हो तो अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है, चलो। कियारा बोली, लेकिन मैं। वियान बिना उसकी कोई बात सुने उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर चला गया। कियारा अंदर आई, जहाँ रंग बिरंगी लाइट में जगह जगह लोग बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कुछ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, सबके टेबल पर शराब की बोतल मौजूद थी। कियारा बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? वियान बोला, पार्टी करने, चिल करने। कियारा बोली, लेकिन मुझे। वियान बोला, आओ आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। बोलते हुए सबसे लास्ट बेंच पर आते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मुझे ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? नंदिनी बोली, वियान तुम? फिर कियारा को देख सबको देखा। वियान कियारा को देखते हुए, नंदिनी को जानती हो? बाकी फिर सामने देखते हुए बोला, प्रतीक। और ये है? प्रतीक उठते हुए बोला, हेलो भाभी, मैं प्रतीक। और बगल वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है रेहाना, हम वियान के कॉलेज फ्रेंड हैं। वो हम 2 दिन पहले ही इंडिया आए हैं, इसलिए पहले नहीं मिले। कियारा ने वियान को देखा। वियान बैठो, बोल चेयर की तरफ इशारा करके खुद भी बैठ गया। रेहाना बोली, वैसे वियान, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी शादी करोगे। मतलब मुझे बोला वेट करने के लिए, और मैं जैसे ही गई तुमने तो कांड ही कर दिया। प्रतीक, कुछ भी? उसने कब इंतज़ार करने को बोला? रेहाना बोली, तुम खुद वियान से ये बात पूछ लो, पता चल जाएगा। बोल, विस्की का ग्लास मुँह से लगा लिया। वियान बोला, तब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। कुछ चीज़ें अचानक होती है लाइफ में और फिर सब कुछ चेंज। रेहाना बोली, ओके, तो इस गम को भुलाने के लिए तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। अगर हाँ तभी माफ़ी मिलेगी। वियान बोला, यार ऐसा तो मत करो। रेहाना बोली, कहीं तुम अपनी बीवी से डर तो नहीं रहे हो? वियान बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बीवी मॉडर्न ख्याल की है। अगर मैं तुम्हें किस या फिर शादी ही क्यों ना कर लूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेहाना बोली, तो फिर चलो, वैसे भी कॉलेज में मैं तुम्हारी पार्टनर हुआ करती थी, भूलो मत। वियान बोला, याद है, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। रेहाना बोली, बहाने बिल्कुल नहीं, चलो। बोल उसका हाथ पकड़ उठाते हुए डांस फ्लोर पर चली गई। नंदिनी बीच बीच में कियारा को देख रही थी, जिसकी नज़र शायद ही 1 सेकंड भी वियान से हटी हो। रेहाना बोली, म्यूज़िक। बोल वियान का हाथ पकड़ अपनी खाली कमर पर रख उसके पास आते हुए बोली, वैसे सॉलिड लड़की पकड़ी है बॉस, मैं तो सोच रही हूँ कहीं तुम्हारी कुटाई ना हो जाए। वियान बोला, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी जो बोला है वो करो, मेरी दुआ लगेगी। बोल उसे स्माइल दिया तो रेहाना और भी उसके पास आ गई। पीछे से म्यूजिक चल रहा था। एक दिन अकेले थे हम तुम मुझ में, मैं तुम में गुम। तुम मेरे कानों में आहिस्ता से उस रोज़ कहा था जो तुमने, किसी और से ना वो कहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम साथ मेरा हर दम देना, तुम मेरे हो मेरे रहना। वियान डांस में इतना बिजी हो गया और बाकी उसे देखने में कि कियारा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गए। म्यूज़िक बंद हुआ तो वियान ने सामने देखा, जहाँ प्रतीक और नंदिनी तो थे लेकिन टेबल पर कियारा नहीं थी। तो जल्दी से रेहाना को छोड़ नंदिनी के पास आते हुए बोला, कियारा, कियारा कहाँ है? नंदिनी बोली, कियारा यहीं तो थी। वियान बोला, यहीं थी, लेकिन अब कहाँ? नंदिनी बोला, पता नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। यार तुम दोनों इतना अच्छा डांस कर रहे थे, हम तो उसे एंजॉय कर रहे थे। वियान टेबल से जल्दी से फ़ोन उठाकर उसे मिलाते हुए बाहर भागा। रेहाना बोली, वियान को क्या हुआ? नंदिनी बोली, कियारा पता नहीं कहाँ चली गई, उसी को ढूंढने गया है। प्रतीक उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए, आज तो वियान गया, वैसे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों की बीवी के साथ डांस करेगा तो मुझे तो लग रहा है आज उसका पिटना तय है। रेहाना बोली, कुछ ज़्यादा मज़े नहीं आ रहे हैं तुम्हें? प्रतीक बोला, मेरी बीवी के साथ वो डांस करके गया है, इतना दुआ तो कर ही सकता हूँ कि आज उसका नितंब सूझ जाए। रेहाना बोली, आई होप सब ठीक हो, हमारे इतने एफर्ट का कुछ असर हो। वियान बाहर इधर उधर देखते हुए फ़ोन मिला रहा था, जहाँ कियारा के फ़ोन की फुल रिंग जाने के बाद भी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी।
वियान सर पर हाथ मारते हुए, यार कहाँ जा सकती है ये लड़की, कहीं घर तो नहीं चली गई, कहीं कॉल करूं, लेकिन अगर घर नहीं गई तो खामखा बवाल हो जाना है। लेकिन अब क्या करे, कहाँ ढूंढे उसे। 10 मिनट बाद वियान ने पूरा एरिया ढूंढने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे चलने पर कियारा साइड में बेंच पर बैठी हुई थी। वियान गाड़ी साइड रोक जल्दी से उसके पास आते हुए बड़बड़ाया, इसे 1 सेकंड का भी चैन क्यों नहीं रहता है। मैं जब भी इसे परेशान करना चाहता हूँ ये मुझे करके निकल जाती है। लेकिन इसके हाथ में विस्की का बॉटल देखा तो आंखें बड़ी हो गई। मतलब आज फिर वो भी विस्की। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं, शायद लेट हो चुका था। सोचते हुए उसके पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कियारा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। वियान बोला, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। कियारा अभी भी बस उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन उसकी लाल आंखें वियान के दिल की धड़कनें बढ़ा चुकी थी। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, चलो, लेकिन कियारा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वियान बोला, कियारा घर चलो। कियारा बोली, कौन सा घर। वियान बोला, अपने घर, हमारे घर। और कौन सा घर यार। कियारा बोली, वो मेरा नहीं तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। वियान बोला, कियारा प्लीज़ चलो, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा, सब जानते हैं यहाँ पर मुझे। कियारा हंसते हुए, और अंदर जब तुम उसके साथ नाच रहे थे तब तुम्हें किसी को देखने की चिंता नहीं थी, और अब तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी लग रही है। सामने वाले की इज्जत नहीं होती है, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। वियान बोला, वो मेरी फ्रेंड है और सब जानते हैं उसे। कियारा कुछ नहीं बोली, अब अपने हाथ में रख के बॉटल को घूर रही थी। वियान जल्दी से अब उसके हाथ से बॉटल लेते हुए बोला, चलो। कियारा बोली, मुझे नहीं जाना। वियान सर झटक उसके सामने बैठते हुए, क्यों नहीं जाना, और तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो बस देखो चल रहा हूं, तो अब क्या हुआ है। कियारा बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। वियान बोला, तो फिर किसके साथ जाना है। कियारा बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी। वियान, यार बोल, उसके पीछे आते हुए बोला, कियारा गाड़ी उधर है, उधर कहाँ जा रही हो। लेकिन उसकी किसी बात का कियारा पर कोई असर नहीं हुआ, वो बस रोड के साइड से आगे बढ़ रही थी। दिमाग में न जाने कितनी बातें एक साथ घूम रही थी। वियान का रेहाना के इतने करीब होना बार बार दिमाग में घूम रहा था। जो बंदा आज उसके सामने ये सब कर सकता है तो वो कैसे कह सकता है कि उसने इसके पहले कुछ भी नहीं किया होगा। तो क्या मतलब उसने जो बोला सब झूठ था, वो सब बातें बकवास थी उसे अपने झांसे में फंसाने के लिए। 10 मिनट बाद कियारा जैसे ही रोड पर आगे बढ़ी, बगल से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी निकली और वो कियारा के इतना करीब से निकली कि वियान की सांसें ही रुक गई। लेकिन समय से पहले उसने कियारा का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया। 2 मिनट बाद वियान उसे खुद से दूर करते हुए, क्या मजाक है ये, कब से बोल रहा हूँ घर चलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ हो जाता तो, दिमाग खराब है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। और पीती क्यों हो जब संभाल नहीं सकती हो तो। कियारा एकटक उसे देखे जा रही थी। वियान गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, वो अच्छा समझ आया, बाकी सबको देखकर तुम्हें लगा होगा कि जब वो सब कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं। क्योंकि ये भूल गई हो कि उनका और तुम्हारा क्लास क्या है। वो बचपन से हाई क्लास में जी रही हैं और तुम मिडिल क्लास लड़कियों का यही हाल है। संभालने तो आता नहीं है और चाहिए होता है बुर्ज खलीफा। बोलते बोलते एक झन्नाटेदार झापड़ उसके गाल पर चिपक गया और सारी आवाज़ गुस्सा 1 सेकंड में गायब हो गया, क्योंकि सामने से कियारा भरी आंखों से उसे घूर रही थी। माहौल में अब अचानक से एकदम शांति फैल चुकी थी। अगर इन सब में कुछ शोर था तो वो था कियारा का, जो खुद को कंट्रोल करने के लिए सर ऊपर करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और वियान उसे देखे जा रहा था, मतलब वो नशे में नहीं थी। उसका अंदाज़ा गलत निकला और गुस्से में वो इतना कुछ बोल गया कि अब क्या होगा भगवान ही जाने। ना अपनी बातों से पीछे जा सकता है और ना ही आगे का रास्ता तो वो पूरी तरह से भूल जाए। 10 मिनट बाद कियारा अब उसे देखते हुए बोली, यू आर राइट वियान राजवंश, और ये जो तुमने इतने दिन से अपने ऊपर एक नकाब लगा लिया था ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए, आज जाकर उससे बाहर निकले हो और यही तुम्हारी असली पहचान है। और क्या कहा, मिडिल क्लास, तो यस हूँ मैं मिडिल क्लास। आई एम प्राउड कि मैं मिडिल क्लास हूँ, जहाँ एक माँ बाप होते हैं, एक भाई होता है जिसके पास आपके लिए टाइम होता है, जिसे आपकी फ़िक्र होती है। वो हमें रात को 7 बजे के बाद बाहर ना जाने की सलाह भी इसलिए देते हैं कि तुम हाई सोसाइटी लोगों से अपने बच्चों को बचा सकें। एक भाई डरता है कि उसकी बहन गलती से कहीं तुम लोगों के चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाए।
क्योंकि तुम हाई सोसाइटी वाले माँ बाप के पास तो पैसों के अलावा और किसी चीज़ के लिए वक्त होता नहीं है। और क्या कहा, पीते क्यों हो जब संभालना नहीं आता। तो मिस्टर राजवंश, कियारा उस चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाती जिसके पीने के बाद वो खुद के पैरों पर खड़ी ना हो पाए। फिर भी गलती से थोड़ा भरोसा होने लगा था तुम्हारे ऊपर कि तुम शायद मैं जैसा सोच रही हूँ वैसे नहीं हो। तुम वो हो जो बाकी सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, तुमने आज फिर से साबित कर दिया तुम क्या हो। तुम भी वही निकले, जस्ट लाइक प्ले बॉय। लड़कियों का तो कोई वजूद ही नहीं होता, और खासकर तब जब वो मिडिल क्लास हो। उनका इस्तेमाल तुम लोग कैसे भी इम्प्रेस करके कर सकते हो। बट आई एम सॉरी, मैं हर किसी के बाहों में नहीं झूल सकती। आई एम रियली सॉरी, बोल हाथ जोड़ लिया। वियान बोला, तुम गलत समझ रही हो। मैं कियारा हाथ आगे करते हुए, प्लीज़ अब और नहीं, मतलब नहीं, बोल जाने लगी। वियान जल्दी से उसके सामने आते हुए, यार मैं बस डर गया था और वो सब, प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुनो। कियारा बिना कुछ बोले उसके साइड से निकलकर सामने से ऑटो लिया और बैठकर निकल गई, और अब वियान उसे चाहकर भी नहीं रोक पाया। कुछ देर बाद प्रतीक हुआ, क्या हुआ भाई, कहाँ है भाभी, सब ठीक तो है ना। वियान आंखें साफ करते हुए, रेहाना बोली, वियान और ओके, कुछ हुआ है क्या, कहाँ है कियारा, हम आराम से उससे बात कर सकते हैं। एंड वो सब बस एक मजाक था। वियान बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। नंदिनी हाथ बांधे उसे देख रही थी लेकिन बोला कुछ नहीं। वियान अब अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। रात को 2 बजे सोनाक्षी का फ़ोन बजा। केतन बोला, इस टाइम कौन है यार, लोगों के पास काम नहीं होते क्या। सोनाक्षी, प्लीज़ देख लो, बोल करवट लेकर सो गई। केतन उठाते हुए बोला, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ोन के साथ बाहर फेंक दूंगा, तब समझ आएगा। तुम्हें यार सोते वक्त तो साइलेंट कर दिया करो। बोल टेबल से फ़ोन उठाते हुए बोला, ये वियान तुम्हें इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है। सोनाक्षी जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन लेकर उठाते हुए बोली, हेलो वियान। फिर केतन को देखा जो उसे ही देख रहा था। वियान की उधर से थकी हुई आवाज़ आई, कियारा वहाँ है क्या। सोनाक्षी ने अब केतन को फेक स्माइल दिया और जल्दी से बाहर निकलकर टाइम देखते हुए बोली, वो तो आपके साथ थी ना। वियान कुछ सेकंड शांत रहने के बाद बोला, लेकिन वो हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया और वो गुस्सा होकर अकेले निकल गई। मुझे लगा घर आई होगी लेकिन यहाँ नहीं है, तो मुझे लगा वहाँ गई होगी। सोनाक्षी बोली, वाट। फिर दरवाजे को देखते हुए बोली, एक सेकेंड, मैं देखकर 10 मिनट बाद कॉल करती हूँ। वियान बोला, थैंक यू। सोनाक्षी अब जल्दी से फ़ोन रखकर कियारा के रूम की तरफ बढ़ गई। वियान हाल में सोफे पर शर्ट के 3-4 बटन खोलकर बैठा हुआ था। वो जब भी कुछ सही करने जाता है हर बार गलत क्यों हो जाता है। 10 मिनट बाद शिवराज बोले, वियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वियान बैठते हुए बोला, कुछ नहीं डैड, बस सोने ही जा रहा था। शिवराज उसके पास बैठते हुए, वियान तुमने शराब पिया है। वियान बोला, वो बस आज प्रतीक आया था तो थोड़ा सा पी लिया। शिवराज बोले, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है। वियान बोला, ऐसा कुछ नहीं है डैड, आप गलत सोच रहे हैं। शिवराज बोले, कियारा कहाँ है। वियान बोला, वो अपने घर गई है, कुछ काम था तो। शिवराज बोले, ठीक है, जाओ आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। वियान बोला, जी डैड, गुड नाइट, बोल अपने रूम में चला गया। शिवराज उसे जाते हुए देखकर सोच रहे थे। वियान रूम में आकर चक्कर काट रहा था, बस कियारा वहाँ हो, नहीं तो क्या करेगा वो, कहाँ ढूंढेगा उसे, और बाकी सबको क्या जवाब देगा। अभी तक सोनाक्षी का फ़ोन भी नहीं आया, 2 बार फ़ोन चेक कर रहा था, अभी तक तो उसे बता देना चाहिए। 2 मिनट बाद वियान का फ़ोन बजा तो जल्दी से उठाते हुए बोला, हेलो हेलो सोनाक्षी। कि सामने से उसका दरवाज़ा खुला। वियान सामने देख रहा था। सोनाक्षी बोली, कियारा यहाँ नहीं है, वो अपने रूम में भी नहीं, बाकी पूरा घर भी ढूंढ लिया, लेकिन। वियान बोला, ओके बाय, वो आ गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बोल फ़ोन रख सामने देखने लगा। कियारा अंदर आई और बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। उसकी हालत देख वियान बिना कुछ बोले बालों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बेड पर बैठ गया। कहाँ थी वो, अभी तक 2:30 बजने वाले हैं, पूरी रात खत्म होने वाली है, और वो सोच कर आंखें कसकर बंद कर लिया। अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था, लेकिन नहीं, हर बार उसकी वजह से कुछ ना कुछ होता है और फिर चीज़ें खराब हो जाती है। सोनाक्षी ने मुझे बताया था कितनी सेंसिटिव है वो इस मामले में। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। सोच कर ही दिल में अजीब सा दर्द होने लगा और आंखों में नमी भी आ गई। फिर खुद से बोला, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा।
आज की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी क्योंकि आप लोग वियान और कियारा को साथ देखना चाहते थे, लेकिन सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। कल वियान का इंतज़ार पूरा होगा और साथ में आपका भी। वियान के बर्थडे पर कियारा का अनोखा सरप्राइज़ और कियारा का वियान को स्पेशल बर्थडे गिफ्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आप लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों के बीच में ढेर सारा प्यार भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।